मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी के चलते प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर जीतने का दावा किया। वहीं बेरोजगार कांग्रेसियों को कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले में ढोर चराने और बैंड बाजा बजाने का रोजगार देंगे। कमल पटेल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया और झूठे दावे कर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने कहा था देखो अभी जो चुनाव होगा, ये चुनाव होगा विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे और पूरे नहीं हुए उसके ऊपर। अभी चुनाव में मुद्दा क्या चल रहा है? कांग्रेस कह रहा है कि हमारी सरकार गिरा दी। हम कह रहे हैं सरकार क्यों गिरी, किसने गिराई? कांग्रेस के नेता जो सच्चे थे उनने गिराई। ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, 22 विधायकों ने, उन्हीं का चुनाव है और इसलिए चुनाव का मुद्दा है। और हम कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। हमारी सरकार, हमने 6 माह के अंदर जो काम किया है शिवराज जी ने, मैं बता रहा हूँ आपको। ये किसानों की बात करते, कर्जा तो माफ नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक का गला घोट दिया, हत्या कर दी, पूरी सहकारी संस्था को बर्बाद कर दिया। एक बोरी खाद देने की स्थिति में नहीं रही। कर्जा माफ करने के चक्कर उनको कर्जा सरकार को माफ करना था, वो सोसाइटियों से माफ करा दिया आधा, और इसलिए सोसाइटियाँ बंद हो गई। दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कहीं विकास नहीं किया, यहाँ तक कि अंत्येष्टि का पैसा भी नहीं दिया 5000 गरीबों को। अगर दुर्घटना में मृत्यु जाए 4 लाख मिलते थे संबल योजना में, वो नहीं दिए। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। हमने अभी रोजगार के अवसर खोले, नौकरियों के अवसर खोल दिए, 40,000 नौकरियां लगेगी। इसके अलावा हमने किसानों का 18 का 19 का बीमा दिया है, 3100 करोड़ 18 का दिया, 4688 करोड़ 19 का दिया है। हमने किसानों को 6-6 हज़ार रुपये तो केंद्र सरकार दे रही, 4-4 हज़ार हम दे रहे हैं, 4000 करोड़ वो दे रहे हैं। अभी किसानों की, मैं कृषि मंत्री हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कहीं गांव में कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। जब हम बात करते थे विधानसभा में तो कहता मेरे पास समय नहीं है, मेरा काम ये नहीं किसानों के खेतों में जाने का, ये करने का। लेकिन मैं कृषि मंत्री, जैसे ही किसानों की फसलों की खबर आई, सबसे पहले किसान नहीं पहुंचा खेत में, उसके पहले मैं पहुंचा, मुख्यमंत्री पहुंचे, भोपाल, देवास, सीहोर, इंदौर, खंडवा, हरदा, सब जगह। और हमने सरकार अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरा सर्वे करें, पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी करके, ताकि जो क्षति हुई वो किसानों की पूर्ति। और कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के ऊपर जनता का विश्वास तो उठ गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास भी उठ गया, कांग्रेस के नेताओं का विश्वास भी उठ गया। ये मंत्री थे, मुख्यमंत्री के मंत्री तो दाहिने हाथ होते ना, लेकिन 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया? कोई मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता आजकल, वार्ड के मेंबर से इस्तीफा नहीं देता, किसी समिति का अध्यक्ष बन जाए तो इस्तीफा नहीं देता। लेकिन महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होकर इस्तीफे इसलिए दिए क्योंकि जो जनता से वादा किया था, वचन दिया था इन लोगों ने, वो पूरा नहीं किया। तो जनता के बीच में ये बोले जाएंगे कैसे? और इसलिए जो स्वाभिमानी लोग थे, सच्चे लोग थे, वो लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। जो दल्ले थे, जो स्वार्थी थे, जो झूठ बोलने के आदि, कहते कुछ और करते कुछ है, वो कांग्रेस में रह गए। और इसलिए अब कांग्रेस के ऊपर किसी का ही विश्वास नहीं है और इसलिए अब कांग्रेस खत्म और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। चलिए, आपके कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए। कमलनाथ जी ने 15 महीने में इतना करप्शन किया, लूटा मध्य प्रदेश को और विकास को ठप कर दिया। इसलिए अब हमेशा के लिए कांग्रेसी अब बेरोजगार होंगे तो रोजगार भी एक ही आदमी देगा कांग्रेसियों को, वो है कमलनाथ। तो छिंदवाड़ा में सब इकट्ठे हो, जीतू पटवारी सहित सभी कांग्रेसी, और जाओ छिंदवाड़ा, ढोर चराओ और बैंड बजाओ जिंदगी भर, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, नहीं किया। युवाओं को से क्या कहा था कि रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वाले को भी, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। महिलाओं से कहा था कि स्व सहायता समूह का कर्जा, प्राइवेट बैंक को या सरकारी बैंक को, हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, दिव्यांगों को नहीं छोड़ा, विधवा माताओं को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था कि सरकार आते से 1000 पेंशन देंगे प्रति माह, नहीं किया। दैनिक वेतन भोगियों से कहा था रेगुलर करेंगे, सत्ता में आते से ही 15 महीने नहीं किया। यहाँ तक कि अतिथि विद्वानों से कहा था कि रेगुलर कर देंगे, आते से नहीं किया। हर वर्ग के साथ धोखा किया। पत्रकारों से भी बहुत वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ये लोग राम को मानते नहीं थे, तो वो वचन को कहाँ पूरा करेंगे। और इसलिए इन धोखेबाजों के चक्कर में अब मध्य प्रदेश की जनता कभी आने वाली नहीं है और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव है।